हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। 3, 6, 4, 2, 3, 1, 8 और 7 का मुझे माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर, माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल पद। ठीक है। अब देखिए, संख्याओं का योग यानी 3, 6, 4, 2, 3, 1, 8, 7 को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पहले 3 + 6 + 4 + 2 + 3 + 1 + 8 + 7। समझ में आया? फिर बटे कुल का बटे करेंगे। अब है क्या? कुल पद, यानी इसमें जोड़ेंगे कितने पद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल पद कितने हैं? 8। तो यहाँ बटे में क्या लिखेंगे हम? 8 लिख देंगे। इतना समझ में आया? अब हम इसको जोड़ लेंगे। 3, 6, 4, 2, 3, 1, 8, 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34। 34 बटे कुल पद कितने थे? 8। इतना समझ में आ गया? अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 1 3, यहाँ पे कितना हो गया? 14, 2 सत्ते 14। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा? 17/4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 17/4। अब हम माध्यिका निकालेंगे। 2, 4, 6, 3, 1, 5, 7 का मुझे माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो जितने पद लिखे हैं इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा पद क्या है? 1, 1 लिखेंगे। फिर 2 है, 2 लिखेंगे। फिर 3 है, 3 लिखेंगे। फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 और फिर 7। हमने कुल पद लिख लिया। ठीक है, अब माध्यिका निकालने के क्या करेंगे हम? पहले देखेंगे ये संख्या सम है या विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये संख्या हमारी विषम है। इसमें 7 पद हैं, तो ये संख्या क्या है? विषम है। तो क्या करेंगे हम? 3 इधर से लेंगे और 3 इधर से लेंगे। बीच में क्या बचा? ये 4 बीच में बचा, तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। 4 यही माध्यिका होगी। ठीक है, जो बीच में बचेगा जो पद, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। यानी हमने बराबर से 3 इधर लिया और 3 इधर लिया, जो बीच में बचेगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये तो हो गया विषम था। अब हम बताएंगे सम। अगर पद हैं तो क्या करेंगे? अब देखिए, ये संख्या हमारी सम है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो संख्या होती है हमारी क्या होती है? सम होती है। तो ये हमारी संख्या सम है। तो क्या करेंगे हम? देखेंगे जब 8 है, 4 इधर से ले लेंगे, 4 इधर से ले लेंगे, तो बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगी। तो क्या करेंगे हम? 3 इधर से लेंगे और 3 इधर से लेंगे। बीच में 2 संख्या जो बची, तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ लेंगे। नहीं, पहले क्या करेंगे? हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तब जोड़ेंगे इसको बाद में बीच वाली संख्या जो आएगी। पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है,
आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, ये हमारी संख्या क्या होगी? आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा 8 पद है यानी सम संख्या है, तो 4 इधर से ले लेंगे, 4 इधर से ले लेंगे तो बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी। तो क्या करेंगे हम, 3 इधर से लेंगे, 3 इधर से लेंगे। अब बीच में 2 संख्या जो बची तो इसको हम जोड़ेंगे, यानी 5 और 4 को जोड़ लेंगे, तो 5 4 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बटे, इसमें कुल पद कितने हैं? 1 2, यानी कुल पद है 2। इतना समझ में आ गया? जैसा भी हमने बताया था संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो ये संख्याओं का योग हमने 4 और 5 को जोड़ लिया, तो 5 4 9 हो गया, बटे कुल पद। तो इसमें कुल पद कितने हैं जो छूटा है? 1 2, यानी 2 पद हैं, तो हमने क्या लिखा? 2 लिख दिया। अब हम भाग देंगे, क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देखिए 2 चौको 8, 1 9, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा है, यहाँ 0 बढ़ा है, 2 पंचे 10। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा? 4.5। 4.5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम बहुलक निकालेंगे। देखिए 5 1 6 5 2 5 3 5 1, इसका हमें बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, यानी सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई हो वही हमारा बहुलक होता है। समझ में आ गया? तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 1 और 2 3 4, यानी 5 हमारा कितने बार आया है? 4 बार आया है। और 1 2, 1 हमारा 2 बार आया है। 6 6 एक बार आया है। 2 2 भी एक बार ही आया है। तो ये बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 5। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार जो संख्या आई हो वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो इसमें 5 हमारी संख्या कितनी बार आई है? 1 2 3 4 बार आई है, यानी बहुलक हमारा क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम परिसर निकालेंगे। ठीक है, 7 6 8 3 5 4 2, इसका हमें परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, तो 8 लिखेंगे, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें 2 है। ठीक है, 8 में से 6 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी थी 8, तो 8 लिखा, फिर माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। फिर है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 लिख दिया। तो 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी परिसर हमारा 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।